और इन सरकारों ने, बिहार की सरकार ने सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था को चौपट कर दी। शिक्षा का गुणवत्ता सरकारी विद्यालय में चौपट कर दी, नहीं बर्बाद कर दी। तो इसके लिए हम लोग तैयारी किए हैं और ये आज से शुरुआत है। अब हम लोग लगातार आंदोलन, सड़कों पर आंदोलन करेंगे, शहर शहर, गांव गांव, जिला जिला जाएंगे। जो 85% अगर आबादी हमारी है तो हमें 49.5% में सीमित किया जा रहा है। ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह हैं, जो कि अब बिहार में बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। आज आप लोगों ने आरक्षण को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया, मकसद क्या था इसका? देखिए, ये आज हम आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन के रूप में, हिस्सेदारी दिवस के रूप में आज हम लोग इसको मनाए हैं कि आरक्षण में जो हिस्सेदारी है वो हमें नहीं मिल रहा है। जो 85% अगर आबादी हमारी है तो हमें 49.5% में सीमित किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसी के खिलाफ आज पूरे बिहार से तमाम लोग यहाँ आए, अपनी बातों को रखे, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भारत की सरकार और बिहार की सरकार जो संविधान विरोधी कार्य कर रही है, जो 10% सवर्ण वर्गों का, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का जो आरक्षण देने का काम की है, ये संविधान के विरोध ये कार्य है। ये इस संविधान विरोधी कार्य को हम लोग निश्चित रूप से वापस कराने का काम करेंगे। कैसे वापस करवाइएगा? आंदोलन के जरिए वापस करेंगे। जो बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, जो लड़ने का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम लड़ेंगे और इन सरकारों से लड़ करके उसको वापस कराने का काम करेंगे। अगर हमारी आबादी 85% है तो जब 2%, 1% बढ़ाने की बात हो रही थी कि 50 से ज़्यादा नहीं होगा। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो यही भारत की सरकार, पूरे सब कुछ एक हो गया कि नहीं, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। और आज जब 59.5 हो गया तब क्या हो गया? कोई बोलने वाला नहीं है। ये कैसा है? ये कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े जो लोग हैं उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है। और हर जगह जो मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं उन्हें बढ़ाने की बात हो रही है। और जब अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय देख लें या जहाँ बड़ी बड़ी नौकरियाँ को देखें ना, वहाँ उन्हीं की ज़रूरत है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? हमारे लोग साक्षर नहीं हैं, हमारे लोग शिक्षित नहीं हैं, हमारे लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है कि उन्हें हम आगे नहीं बढ़ने दें। आज इसी के तहत यहाँ आंदोलन का एक रूपरेखा तय हुई है और इसमें निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे, गांव गांव घूमेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने अगर कहा था सबसे पहले शिक्षित बनो, और इन सरकारों ने, बिहार की सरकार ने सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था को चौपट कर दी। शिक्षा का गुणवत्ता सरकारी विद्यालय में चौपट कर दी, नहीं बर्बाद कर दी। और ऐसे स्थिति में सारे विधायक और मंत्री यहाँ स्कूल खोले हुए हैं, कॉलेज खोले हुए हैं और सब के लड़के उसमें पढ़ रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा की नीति, जब बाबा साहब के संविधान में एक नीति थी तो कैसे दो नीति हो रही है? कैसे सरकारी अलग हो रही है, प्राइवेट अलग हो रहे हैं? तो हम एक शिक्षा की नीति चाहते हैं जहाँ से एक ही तरह के बच्चे हों। और अगर हमारे बच्चे उनके साथ पढ़ने लगें तो मुझे नहीं लगता है कि समय ज़्यादा लगेगा एक साथ होने में। अगर जब हम साथ बैठने लगेंगे, हमारे बच्चे पढ़ने लगेंगे, तो हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम समय में हमारे बच्चे भी आगे आ जाएंगे। और अभी आरक्षण की ज़रूरत इसलिए है कि हमें सदियों तक शूद्र बना कर रखा गया है और हमें शूद्र बना कर रखा गया है, हमें पढ़ने लिखने से रोका गया है। अमर, किस तरीके से आपकी पार्टी जो है आंदोलन करेगी? आप अनिल जी ने तो कह दिया आंदोलन होगा, लेकिन होगा कैसे? आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी के नेतृत्व में हम लोग जो जनतांत्रिक विकास पार्टी और जो आरक्षण का दलित पिछड़ों का अधिकार है, सामाजिक न्याय का बात है, और न्यायपालिका में आरक्षण और पूरे देश में जाति जनगणना होगा तभी ना पता चलेगा कितनी जाति को लोग कितना है। तो बिहार में जाति जनगणना होगी और पूरे भारत में क्यों नहीं होगा? न्यायपालिका में आरक्षण क्यों नहीं होगा? जब सारे चीज़ों का निजीकरण कर दिया जाएगा तो निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए हम लोग तैयारी किए हैं और ये आज से शुरुआत है। अब हम लोग लगातार आंदोलन, सड़कों पर आंदोलन करेंगे, शहर शहर, गाँव गाँव, जिला जिला जाएंगे और जनतांत्रिक विकास पार्टी के बैनर नेतृत्व में, अनिल जी के नेतृत्व में हम लोग कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बड़ी आंदोलन की तैयारी करने में
में लग गए हैं अमर आज़ाद, जो कि जनतांत्रिक विकास पार्टी के युवा नेता हैं। फिलहाल ये सम्मेलन का आयोजन किया गया, आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन पटना के क्रिस मेमोरियल हॉल में सम्मेलन खत्म हो गया है। साफ तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार का कहना है, जिस तरीके से सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया, ये कतई मंजूर नहीं है, सरकार को इसे वापस लेना होगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।